नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मुझे ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर जिस बुक ने किया है वो बुक का नाम है मार्केट विजार्ड। उसमें अलग अलग ट्रेडर जो कि यूएस बेस्ड है उनका इंटरव्यू दिया हुआ है और उनकी लाइफ जर्नी बताई गई है कि कैसे उन्होंने सीख सीख कर प्रैक्टिस कर 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 फेल होकर फिर गिरकर फिर उठकर एक सक्सेस हासिल किया जिससे वो पूरे दुनिया में फेमस हो गए एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर। ऐसे ही एक ट्रेडर की कहानी मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं जो कि मार्केट विजार्ड बुक से ही ली गई है। उनका नाम है विलियम ओ नील और उनकी एक बुक है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक्स और उनका एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी बताई है और उसको इंडियन मार्केट में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे बस देखते रहिए, एक चार्ट खुलेगा उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी बताई है। स्ट्रैटेजी का नाम है कैन स्लिम, CANSLIM। तो मैं आगे इसको डिस्क्राइब करता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे वो स्ट्रैटेजी देख सकते हैं CANSLIM। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है करंट क्वार्टरली अर्निंग, मतलब जो कि इस क्वार्टर का ईपीएस ग्रोथ है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, वो 25% ईयर ऑन ईयर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसमें कौन से स्टॉक इंडियन स्टॉक्स में आते हैं? तो उनमें से आता है ट्रेंट, आता है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और डिक्सन टेक आता है। ए से होता है एनुअल अर्निंग ग्रोथ, मतलब 3 से 5 साल का जो ईपीएस ग्रोथ है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ग्रो होता रहना चाहिए। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं? वो है एशियन पेंट, इन्फोसिस एंड डिविज लैब। ये सारे स्टॉक्स मैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल ही है, ये कोई रिकमेंडेशन है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। एन से क्या होता है? एन से कि कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रही है कि नहीं, उस कंपनी में कोई न्यू मैनेजमेंट आया है कि नहीं, ये सारी चीजें अगर देखकर यहां पर आप देखते हो कि कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई के ब्रेकआउट के पास है तो वो स्टॉक भी इस कंसिडरेशन में आएगा। उसमें आता है टाटा मोटर्स, HAL एंड IRFC। एस से होता है सप्लाई एंड डिमांड, उसमें हम लोग वॉल्यूम देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्टॉक में काम कर रहा है। अगर वॉल्यूम लो है तो उसको वहां पर छोड़ देंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम हाई है, उसमें अच्छा ट्रेड वॉल्यूम चल रहा है, तो उसको हम लोग अपने कंसिडरेशन में रखेंगे और वो है BSE लिमिटेड एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। एल से क्या होता है? लीडर और लैगर्ड, मतलब वो मार्केट लीडर है या अभी भी कहीं लैग कर रहा है मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। तो अगर मार्केट लीडर है जैसे रिलायंस और HDFC बैंक, ये मार्केट लीडर बहुत दिनों से है अपने अपने इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। आई से क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, FII, DII ये बाय कर रहे हैं कि नहीं वो शेयर, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आता है एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डी मार्ट की पेरेंट कंपनी है, L&T माइंट्री। और एम से होता है मार्केट डायरेक्शन। अभी ये सारा क्राइटेरिया फिट हो रहा है लेकिन मार्केट बियरिश है और आपने वो स्टॉक बाय कर लिया तो वो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो आपको ये समझना होगा कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अगर मार्केट बुलिश है और ये सारे क्राइटेरिया फिट हो रहे हैं उस स्टॉक में, जो कि आप स्क्रीनर पे जाकर ये सारे क्वेरी रन कर सकते हो और एक साथ में वो स्टॉक देख सकते हो जो कि ये सारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं। ये सारे क्राइटेरिया में आने के लिए इंडियन स्टॉक में आपको ये देखना होगा। देखिए यहां पर मैंने आपको एग्जांपल देकर रखा है कि स्टॉक ए जो कि कैन स्लिम क्राइटेरिया में आ रहे हैं और स्टॉक बी जो कि नहीं आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ
38% सही है, 10% नहीं है। 3 years EPS CAGR 26% राइट, 8% अगर है तो नो। नियर 52 वीक हाई, यस, अगर नहीं है तो नो। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, यस, तो सही है, अगर नहीं है तो नो। तो रिजल्ट क्या है, अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो कैन स्लिम कैंडिडेट वो बन सकता है, बशर्ते कि मार्केट अभी बुलिश जोन में है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप इसको अपने स्क्रीनर में कैसे यूज कर सकते हो। ये सारे क्वेरी आप रन कर सकते हो अपने स्क्रीनर में और वो स्टॉक वहां पे निकल के आ जाएगा। यहां पर फर्स्ट क्वेरी क्या है, स्क्रीन स्टॉक विथ क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ ऑफ 25%, चेक एनुअल ईपीएस कंसिस्टेंसी 3 साल के लिए, लुक फॉर प्राइस नियर 52 वीक हाई, नॉट लो, कंफर्म हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, इंश्योर मार्केट ट्रेंड इज पॉजिटिव। यानी कि निफ्टी 50 जो है कि वो अबव 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है, तो ये कैन स्लिम स्ट्रेटजी आपकी बनती है। उससे जो भी स्टॉक निकल के आ रहा है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, वो भी शॉर्ट टर्म में, यानी कि 4-5 महीने के टाइम पीरियड में 20-30% का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। ऐसा विलियम ओ नील ने अपने स्ट्रेटजी में समझाया है। तो मैं हर वीक एक ट्रेडर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और उनकी एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इनकी कहानी और इनकी स्ट्रेटजी समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिए और कहीं नहीं जाइए, मैं हर वीक एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।